आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन। ठीक, तो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन सबसे पहले कहते किसे हैं। ठीक, तो मैंने बताया था पार्ट ऑफ यूनिट इज फ्रैक्शन। किसी भी इकाई के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक, भिन्न हमारे जो होते हैं, एक भिन्न के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम डेनोमिनेटर कहते हैं, और जो बीच की लाइन होती है उसको हम बटा या अपॉन कहते हैं। ठीक, समझ में नहीं? इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे 4/3 हो गया, 14/5 हो गया। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप 1, भिन्न का टाइप 1। अब जो भिन्न का टाइप 1 होता है उसमें हम ऐड सीखेंगे। क्या करेंगे? ऐड सीखेंगे। टाइप 1 की परिभाषा ये होती है कि जब हर समान हो। जब हर क्या हो? समान हो। तो देखो, हर यानी डिनोमिनेटर हमारे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उस कंडीशन में कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे देखो, भिन्न का ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। अब इन तीनों टर्म में आप देख पा रहे हो कि 7 7 7 ही डिनोमिनेटर है, यानी कि इनका जो हर है वो समान है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? एक अंडरलाइन करनी है, 7 नीचे लिख लेना है और ऊपर के सभी डिजिट को जोड़ लेना है। तो जैसे कि 6 + 2 + 16 टोटल हमारा 24 हो गया, और 24/7 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो हमारा 3/11 है, प्लस 8/11 है, और उसके बाद 5/11 है। अब इसमें भी 3 पद दिए गए, कहीं कहीं हमें 2 पद दिए जाएंगे। ठीक है, तो 2 पद में भी हमें वही नियम लगाना है। तो तीनों पदों को हमने जोड़ लिया और जोड़कर यहाँ पर आंसर लिख दिया। बोलो समझ में आ गया क्या? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम चलेंगे टाइप 2 में। कहाँ चलेंगे? टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या है कि जब हर यानी डिनोमिनेटर सम या विषम या अभाज्य संख्या हो। ठीक, तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे 2 टर्म है, यहाँ पे देखिए 6/7 है, 8/5 है। अब 6/7 और 8/5 में हम देख पा रहे हैं कि 7 और 5 दोनों ही अलग अलग नंबर हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। जब ऐसे नहीं आते तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तो सबसे पहले पहला न्यूमरेटर लेना है और दूसरे का डिनोमिनेटर। तो 6 × 5, उसके बाद 8 × 7 और 7 × 5। इस कंडीशन में जो हमारा आंसर आया, जैसे 6 5 जो 30 हो गया, 30 लिख दिया यहाँ, 8 7 जो 56, नीचे 35 आ गया। इन दोनों को जोड़ के जो आया वही हमारा आंसर। ये हमारा टाइप 2 हो गया। उसके बाद फिर हमारा इसी का एक एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो 3/4 हो गया, प्लस 6/7 हो गया। अब 3 × 7 हो गया, 6 × 4 हो गया, 4 × 7। बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए हैं। 21 और 24 जोड़ देंगे, 45 हमारा आंसर, 45/28। ठीक, अब ये हमारा टाइप 1 और टाइप 2 हो गया। अब हम सीखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि जब हर यानी जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो? सम हो, विषम हो या कॉमन हो। सम हो, विषम हो या फिर क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? जैसे मान लो हमारा 6/12 है और 5/15 है। अब इन दोनों ही कंडीशन में हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही हमारा ये है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या होगा? एलसीएम का। दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम 60 आ गया। क्या आ गया? 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको 60 को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो 60 से पहले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो 60 / 12 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर यानी 6, फिर उसके बाद प्लस 60 / डिनोमिनेटर ना, और माइनस मल्टीप्लाई 5 सॉरी। ठीक, अब उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। हमारा 5 × 6 + 4 × 5/60 आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 30 + 20 हो गया, 60 हो गया।
और 30 और 20 प्लस करने पे 50 हो गया, और इसे काटने के बाद हमारे पास 5 बाद 6, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही मैंने इसका एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे सेम टू सेम है, 5 और 10 है। तो जैसे मैंने बताया पहले स्टेप में आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम निकाला हमने, 10 आया, 10 आया, ठीक। अब इस 10 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। अब हमारा आंसर आया 2 3 जा 6 और 1 2 जा 2, ठीक। तो इस तरह से ये बना हमारा 6 और 2, 6 2 8 हो गया, 8 अपॉन में 10 हुआ। इसको हमने एक ही डिजिट से काट दिया, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, तो 4/5 जो है वो हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया? अब देखो जिस तरह से हमने ये ऐड किया, इसी तरह से हमें सबट्रैक्ट करना है। बस जहां हमने प्लस किया है वहीं माइनस कर देंगे, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब इसके बाद हम सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे? गुणा। देखो गुणा में क्या होता है कि कभी भी हम फ्रैक्शन का गुणा करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ये देखना नहीं है कि फ्रैक्शन का कौन सा पद है, हर समान है या नहीं है, इसमें कोई वो नहीं होता है। फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए 6/7 एंड 5/8। अब देखो इसमें क्या करना है, 6 5 जा 30 और 7 8 जा 56, ठीक। सीधा सीधा हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हमारा क्रॉस में क्या है, क्रॉस में सेम सेम नंबर है तो हम इसे काट भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ठीक। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 आ गया और 2 4 जा 8। तो सेम टेबल से अगर क्रॉस में कट रहा है तो हम उसे काट देंगे। अभी जो नया आंसर कटने के बाद बनेगा वो बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, 15 अपॉन में क्या बनेगा, 15 अपॉन में 7 4 जा 28, ठीक। इस तरह से हमारा आंसर होगा। समझ में आया? अब भाग में क्या करते हैं, भाग भी बहुत आसान है। भाग में क्या होता है हमारा, ये इस तरह से भाग का साइन होता है, ठीक। अब हमें क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, पहले पद का नहीं, पहला पद वैसा ही रहेगा, ठीक। दूसरे पद का जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और यहाँ साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और फिर मल्टीप्लाई के नियम से हम इसे सॉल्व कर देंगे, जैसे कि अभी ऊपर हमने समझ में आ गया आपको? हाँ। ठीक है। यस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक। एग्जाम्पल समझ लीजिए अच्छे से, जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर बता दिया गया। अब देखो कई बार क्या होता है हमारे पास कन्फ्यूजन कहाँ आता है, प्लस माइनस में, ठीक। तो प्लस माइनस की कन्फ्यूजन को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ऐड। अगर हम कभी भी ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 डिजिट है और दोनों ही डिजिट के सामने प्लस का साइन है, दोनों ही डिजिट के सामने किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो उसके लिए हम जो हमारा आंसर होगा उसमें हम अंकों को जोड़ेंगे और साइन लगाएंगे प्लस का, ठीक। अगर हमारे दोनों ही साइन माइनस के हैं तो अंकों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह जो होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। उसके बाद अगर हमारा एक प्लस में है एक माइनस में है तो उस कंडीशन में हम अंकों को घटाते हैं। क्या करते हैं, अंकों को घटाते हैं, और साइन जो बड़ा होता है, अगर प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे और माइनस बड़ा है तो माइनस लिखेंगे। अगर प्लस माइनस है तो उस कंडीशन में भी अंकों को घटाते हैं। अगर प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस बड़ा है तो माइनस लिखेंगे। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर हम प्लस का नंबर है कोई और उसको प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होगा वो प्लस ही आएगा, ठीक। माइनस का नंबर है और उसके बाद माइनस है तो आंसर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस है और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस। प्लस है और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, माइनस। तो ये था हमारा कंप्लीट जो है पैकअप, किसके लिए था ये, फ्रैक्शन के लिए। किसके लिए था, फ्रैक्शन के लिए और चिन्हों के समझौते के लिए। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से? यस। कोई डाउट है? नहीं। वेरी गुड।